नमस्कार साथियों। जय हिंद हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने जो है सूफी साहित्य और संत साहित्य में जो है अंतर देखा था। सबसे पहले जो सूफी साहित्य की जो प्रवृत्तियां या विशेषताएं हैं हमने वो देखी थी। किस प्रकार से जो है वहां पर हमें जो है मसनवी शैली शैली जो है देखने को मिलती है। हमने जो है मसनवी शैली के बारे में बात की है कि क्या होती है मसनवी शैली। सबसे पहले खुदा की इबादत करते हैं, उसके बाद जो है पैगंबर जो है मोहम्मद साहब है उसकी महिमा का गायन करते हैं। तत्कालीन शाही वक्त की प्रशंसा यानी कि जो उस समय का जो राजा होता था उसकी प्रशंसा, और उसके बाद में जो है गुरु की महिमा का जो गायन या गुरु जी के द्वारा जो है माया के जो है गोरख धंधे को दूर करना। और यही क्या है, इश्क मजाजी के द्वारा इश्क हकीकी की प्राप्ति। इसके अलावा जो है हमने और विशेषताओं में देखा था कड़वकबद्धता तो देखने को मिलती है लेकिन सर्गबद्धता यहाँ पर जो है देखने को नहीं मिलती है। और सर्गबद्धता का जो है हमने संबंध जोड़ा था पृथ्वीराज रासो जो रचनाएं हैं, ठीक है, उसमें क्या है सर्गबद्धता मिलती है, लेकिन यहाँ पर जो है घटनाओं के आधार पर जो है नामकरण किया गया है। सर्ग के जो है नाम जो है ऐसे ही नहीं रखे गए हैं, केवल जो घटना जो प्रमुख घटना है उसके आधार पर नामकरण दे दिया गया है, उनको सर्गबद्ध जो है नहीं किया गया है। ऐसे ही जो है कड़वकबद्धता में हमने देखा था किस प्रकार से जो है दोहा चौपाई, कुछ चौपाइयों को जो है आधी चौपाई यानी कि अर्धाली के बाद जो है दोहा रख करके जो है कड़वकबद्धता जो है बनाई गई है। इसके अलावा हमने देखा था किस प्रकार यहाँ पर जो वियोग श्रृंगार देखने को मिलता है। जाति पाति जो संतों के वहां पर जो खंडन देखने को मिलता है, वैसे ही यहाँ पर भी जो है खंडन और मंडन शैली के स्थान पर केवल मंडन शैली जो है सूफी साहित्य में देखने को मिलती है। संत साहित्य में खंडन और मंडन दोनों शैलियां देखने को मिलती है, लेकिन सूफी साहित्य में केवल मंडन, और वो भी किसका, प्रेम का मंडन। और अंतर में हमने देखा था आगे कि किस प्रकार से जो है इनकी भाषा के जो है स्तर पर और जो है लिपि के क्षेत्र पर अंतर है। तो भाषा के क्षेत्र पर हमने देखा था कि किस प्रकार से जो संत हैं उनकी भाषा तो क्या है सदुक्री, लेकिन सूफियों की भाषा कैसी है, ठेठ अवधि। संत की जो लिपि है वो देवनागरी है, लेकिन सूफियों ने जो है फारसी लिपि के अंदर जो है ये लिखा है। और संत साहित्य के अंदर शांत रस की प्रधानता है, जबकि सूफी साहित्य के अंदर जो है वियोग श्रृंगार की। संत साहित्य में जो प्रणय भावना है वो भारतीय है, लेकिन यहाँ पर जो है प्रणय भावना अभारतीय, यानी कि जो है प्रणय भावना के साथ यानी कि जो है श्रृंगार रस के साथ में क्या है यहाँ पर जुगुप्सा का भाव भी जो है देखने को मिलता है। ये हमने देखा था किस प्रकार से भारतीय है और अभारतीय का मतलब है कि यहाँ पर जो है जुगुप्सा का भाव मिलना वियोग श्रृंगार के अंदर, है ना, कि रक्त ढरा मासू गला हाड़ बहे सब संख, की जो है आंखों से जो है रक्त बह रहा है और जो मांस है बिल्कुल जो है शरीर का गल चुका है, और शरीर में जो है केवल हड्डियां ही हड्डियां बची हैं, वो भी शंख की तरह जो है आवाज करते हैं। और अब जो है हम शुरू कर रहे हैं संत और सूफी साहित्य में हमने जो समानता जो शुरू की थी उसको और आगे बढ़ाते हैं। और हमने जो है ये समानता के अंदर हमने ये देख भी लिया था कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है हमें निर्गुण ईश्वर का रूप देखने को मिलता है संत के अंदर भी और सूफी भी। जो हम देखते हैं कि जब सगुण साहित्य की बात करेंगे हम भक्ति काल के अंदर, भक्ति काल को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, सगुण और निर्गुण, सभी जानते हैं। और सगुण के अंदर तो श्री कृष्ण और राम का जो है दो धाराएं चलती है, श्री कृष्ण की और राम की। और इसी प्रकार से जो है निर्गुण साहित्य के अंदर जो दो दो धाराएं रहती है उसमें हो गए संत और सूफी। संत को ज्ञान मार्गी भी कहते हैं, सूफियों को जो है प्रेम मार्गी भी कहते हैं। तो दोनों में जो है निर्गुण यानी कि जो निराकार जो ईश्वर है, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, ऐसे जो है ईश्वर की यहाँ पर दोनों जगह परिकल्पना देखने को मिलती है। दोनों ही जगह गुरु की महत्ता जो है देखने को मिलती है, यानी कि दोनों ही जो है दोनों ने जो है गुरु को महत्व दिया है। वर्ग वर्ण भेद जाति पाति का विरोध देखने को मिला है। दोनों में ही जो है वर्ग वर्ण भेद और जाति पाति का जो है विरोध देखने को मिलता है। दोनों में ही जो है प्रेम के महत्व को स्वीकारा गया है। प्रेम के महत्व को जो है स्वीकारा गया है दोनों में ही। दोनों में ही जो है वियोग श्रृंगार
वियोग श्रृंगार की प्रधानता यह देखने को मिलता है। दोनों में ही जो है, यहीं पर लिख दे रहा हूं, दोनों में ही जो है रहस्यवाद को जो है, रहस्यवाद का जो है समावेश देखने को मिलता है। लेकिन है कौन कौन सा रहस्यवाद? संतों में तो जो है साधनात्मक रहस्यवाद है, लेकिन सूफियों में जो है भावनात्मक रहस्यवाद है। दोनों में ही जो है अद्वैत का समायोजन किया गया है। भाई जो है संतों पर तो जो है हम देखते हैं कि शंकराचार्य के अद्वैतवाद का प्रभाव है, लेकिन जो है सूफियों पर हम देखते हैं विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्ट और अद्वैत से मिलकर के शब्द बना है विशिष्टाद्वैतवाद, तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो है अद्वैतवाद जो हमें देखने को मिलता है। ऐसे यहां पर हम कह सकते हैं यहां पर हठ योग का प्रभाव भी है। और दोनों में ही जो है अहिंसा पर बल दिया है, यानी कि दोनों ही जो है हिंसा नहीं चाहते, ठीक है, अहिंसा पर जो है दोनों का बल है। हठयोग, हम जो नाथों की जो हठयोग साधना है उसका संतों पर भी प्रभाव देखते हैं, और सूफियों पर भी जो है हठयोग का प्रभाव जो है देखने को मिलता है। तो ये हो गए यहाँ पर जो है संत साहित्य और सूफी साहित्य में कुछ समानताएं थी। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। निर्गुण या ईश्वर के जो है निराकार रूप का जो है यहाँ पर जो है दोनों में ही जो है, दोनों में ही क्या है, ईश्वर के निराकार रूप का जो है उल्लेख मिलता है, सूफी साहित्य के अंदर भी और संत साहित्य के अंदर भी। दोनों में ही जो है गुरु को जो है विशेष महत्व दिया गया है। वर्ग वर्ण भेद, जाति पाति का विरोध, या ऐसे ही कह सकते हैं जो सामाजिक जो रूढ़िवादिता है ना, उनको दूर करने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। प्रेम के महत्व को स्वीकार किया गया है, और दोनों ही जगह वियोग श्रृंगार देखने को मिलता है। रहस्यवाद इस प्रकार से जो है दोनों में है अलग, साधनात्मक और भावनात्मक रहस्यवाद, लेकिन रहस्यवाद जो है दोनों ही जगह देखने को मिलता है। इसी प्रकार से अद्वैतवाद का समायोजन भी जो है दोनों में देखने को मिलता है। ऐसी जो हठयोग और अहिंसा पर बल यहाँ पर जो है देखने को मिलता है। अब जो है हम देखने वाले हैं, हमने पीछे तो देखा है अद्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद। अद्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद में अंतर देखते हैं। चलिए, अद्वैतवाद का जो प्रभाव है वो संतों पर जो है देखने को मिलता है, या जो है इसका जो उल्लेख है वो कहां पर है, संत साहित्य में। तो हम इसको लिखेंगे अद्वैतवाद का प्रभाव जो है भक्ति काल के अंदर हमारे जो है संत साहित्य पर जो है देखने को मिलता है, और विशिष्टाद्वैत का जो प्रभाव है वो सूफी साहित्य पर जो है हमें देखने को मिलता है। अद्वैतवाद में जो है ये किसने चलाया, शंकराचार्य ने अद्वैतवाद सिद्धांत किसका है, और विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य का, ठीक है। तो जो अद्वैतवाद जो है इसके अंदर क्या कहा गया है कि जो आत्मा और जो परमात्मा है दोनों एक ही हैं,
या इनमें क्या है, अभेदत्व। लेकिन ये क्या कहता है कि आत्मा और परमात्मा इन दोनों में क्या है, भेद है। इन दोनों में भेद है। और ये कह रहा है कि जो है आत्मा की जो है परमात्मा से अलग सत्ता नहीं है। तो क्या कह रहा है कि ये आत्मा जो है क्या है, परमात्मा का ही अंश है। इसको पूरा करके लिख लेंगे आप, ठीक है, कि ये जो आत्मा है ये परमात्मा का ही अंश है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि जैसे परमात्मा का अस्तित्व है ऐसे ही जो है आत्मा का अस्तित्व भी है। यहां पर मैं मिटा रहा हूं, फिर से एक बार जो है इसको अच्छे से समझेंगे। तो हम देख रहे थे इधर तो था हमारा अद्वैतवाद, और इधर हम देख रहे थे विशिष्टाद्वैतवाद। तो हम जो देख रहे थे कि आत्मा और परमात्मा अद्वैत वाले कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा में अभेदत्व है, और जो भेद दिख रहा है उसका कारण क्या है, माया। भेद जो थोड़ा बहुत दिखता है उसका कारण क्या बताया है, माया। कि जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्व कहो ज्ञानी। तो यहां पर ही बताया गया है कि जो जल है, और घड़े के अंदर भी जल है बाहर भी है, और जो घड़ा है वो क्या है, माया का रूपक है। जैसे ही जो है वो माया का जो है, माया का रूपक जो घड़ा फूटता है, जो जल बाहर और भीतर, भीतर जो जल था जिसकी सीमित मात्रा थी वो क्या है था, जीव, और बाहर जो है पूरा जो समुद्र है, ज्यादा पानी है, वो क्या है, परमात्मा। तो जैसे ही जो है वो घड़ा का जो है, घड़े घड़े के जो है आवरण जो टूटता है, जो माया का आवरण का रूपक है, तो वो जो है ईश्वर से मिल जाता है। पानी ही ते हिम भया, हिम है गया मिलाए, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहाया न जाए। यानी कि जो है पानी से ही जो है बर्फ बन रही, बर्फ जो है फिर से पानी में जो है रूपांतरित हो रहा है, और जो है सब जो है एक जगह आकर के मिल जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आत्मा और परमात्मा की जो एकत्व की बात जो है यहाँ पर कबीरदास जी ने कही थी। तो ये जो है अद्वैतवाद संत से, साहित्य से संबंधित है, और ये जो आत्मा और परमात्मा में अंतर नहीं मानते। लेकिन विशिष्टाद्वैत वाले कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा में भेदत्व है। भेदत्व यानी कि भेद है, दोनों अलग अलग हैं। परमात्मा की भांति विशिष्टाद्वैत वाले कहते हैं, विशिष्टाद्वैत वाले कहते हैं कि परमात्मा की भांति आत्मा भी तेजस्वी, अमल और अविनाशी है। कि जिस प्रकार से परमात्मा की अलग सत्ता है,
वैसे ही क्या है, आत्मा की भी अलग सत्ता है, और आत्मा भी जो है तेज युक्त, अमल और अविनाशी है। ये कौन कहते हैं? विशिष्टाद्वैत वाले, जो सूफी साहित्य में जो है देखने को मिलता है। अद्वैत वाले कहते हैं कि संसार मिथ्या है, संसार मिथ्या है, जबकि जो जगत, जबकि जो ईश्वर है वो क्या है? सत्य है। संसार मिथ्या है और ईश्वर सत्य है। लेकिन ये क्या कहते हैं कि ईश्वर की भांति जगत या संसार भी सत्य है। यहां पर जो है अद्वैतवाद के अंदर जो है ईश्वर के निर्गुण या निराकार ईश्वर की सत्ता मानी गई है। लेकिन यहां पर जो है निर्गुण और सगुण, निर्गुण और सगुण दोनों रूपों की जो है परिकल्पना देखने को मिलती है। यहां पर ये जो है अद्वैतवाद जो है शंकराचार्य के स्मार्त वैष्णव जो संप्रदाय है उसकी देन है, और ये जो है रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय, रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय से संबंधित या देन है। तो संसार को लेकर के और आत्मा परमात्मा के रूपक को लेकर के जो है इसमें मुख्यतः अंतर याद रखेंगे कि जो है अद्वैतवाद जो है आत्मा और परमात्मा को अभेदत्व मानते हैं, यानी कि आत्मा की जो है अलग से कोई सत्ता नहीं मानते हैं। अगर ये थोड़े बहुत भी जो है उनमें भेद दिखाई भी देता है तो उसका कारण क्या है? माया है। लेकिन जो विशिष्टाद्वैत वाले कहते हैं नहीं, आत्मा भी जो है परमात्मा की भांति ही क्या है? निस्तेज है, अमल है और अविनाशी है। यहाँ पर जो है संसार को जो है मिथ्या माना गया है और जो है ईश्वर को सत्य। यहाँ पर जो है ईश्वर की भांति संसार को भी जो है सत्य, यानी कि उसकी भी जो है सत्ता स्वीकार की गई है। अद्वैतवाद के अंदर निर्गुण और निराकार ईश्वर का रूप देखने को मिलता है। सूफी काव्य के अंदर जब हमने वहां पर पीछे देखा था तब मैंने बताया था कि जो सूफी साहित्य है वहां पर क्या देखने को मिलता है? निर्गुण और सगुण ईश्वर के दोनों रूपों की जो है कल्पना, या सभी ईश्वर के सभी रूपों की जो है परिकल्पना देखने को मिलती है। ये हमने पीछे भी डिस्कस किया था। शंकराचार्य के स्मार्त वैष्णव जो संप्रदाय है उसका जो है अद्वैतवाद से संबंध है, और रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय का विशिष्टाद्वैतवाद से। तो ये हो गया हमारा अद्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद में अंतर। अब हम जो है साधनात्मक रहस्यवाद और जो है भावनात्मक रहस्यवाद में भी जो है अंतर देखने वाले हैं। अब हम देखने वाले हैं साधनात्मक रहस्यवाद
और जो है भावनात्मक रहस्यवाद में अंतर। चलिए, साधनात्मक रहस्यवाद का जो प्रभाव है वो हमें जो है संत साहित्य पर जो है देखने को मिलता है। और भावनात्मक रहस्यवाद का सूफी साहित्य पर। संत साहित्य पर प्रभाव। साधनात्मक रहस्यवाद में योगिक क्रियाओं योगिक क्रियाओं की जो है प्रधानता होती है। या इसी को कह सकते हैं, यहां पर जो है ज्ञान पक्ष की प्रधानता होती है। यहां पर क्या होता है, हृदय पक्ष की या भाव पक्ष की जो है प्रधानता होती है। ये क्या है, एक तरीके का जो है दार्शनिक रहस्यवाद है। इसमें जो है आत्मा और परमात्मा के आत्मा व परमात्मा के मिलन पर जोर दिया जाता है। इसमें जो है अनुभूतियों व भावनाओं के एकाकार पर बल दिया गया है। भावनाओं के एकाकार पर तो हमने देखा था अनुभूति या भावना, तो इसी को कह सकते हैं हृदय पक्ष। ठीक है। दार्शनिक रहस्यवाद में जो है आत्मा परमात्मा या ज्ञान पक्ष या योगिक क्रियाओं पर जो है बल देखने को मिलता है। साधनात्मक रहस्यवाद में जीव, माया, ब्रह्म यानी कि आत्मा और परमात्मा और माया का जो है यहाँ पर और संसार का यानी कि जगत का जो है विवेचन देखने को मिलता है। भावनात्मक रहस्यवाद के अंदर क्या होता है, प्रेम, विरह, पीड़ा और जो है मिलन की आकांक्षा या उत्कट लालसा देखने को मिलती है। तो ये यहां पर जो है साधनात्मक रहस्यवाद और हमने जो है भावनात्मक रहस्यवाद के अंदर जो है अंतर देखा है। तो साधनात्मक रहस्यवाद जो है संत साहित्य में देखने को मिलता है और जो भावनात्मक रहस्यवाद है वो सूफी साहित्य में। साधनात्मक रहस्यवाद में ज्ञान पक्ष की प्रधानता होती है, जबकि जो है भावनात्मक रहस्यवाद के अंदर जो है हृदय पक्ष की।
ज्ञान पक्ष क्या होता है, यानी कहीं ना कहीं यौगिक क्रियाओं पर केवल, ठीक है, जैसे हमने जो है नाथों की जो षटचक्र योग साधना देखी थी, इसी का प्रभाव जो है संत साहित्य पर भी जो है देखने को मिलता है। इसके बाद में जो है दार्शनिक रहस्यवाद, और इसमें क्या है, आत्मा और परमात्मा के मिलन पर, लेकिन जो है भावनात्मक रहस्यवाद में अनुभूतियों व भावनाओं को एकाकार करने पर जो है बल दिया जाता है। यहाँ पर जो है साधनात्मक रहस्यवाद में जीव, माया और भ्रम का जो है विवेचन देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो है भावनात्मक रहस्यवाद में प्रेम, विरह, पीड़ा और मिलन की जो आकांक्षा देखने को मिलती है। इसीलिए तो हम जो सूफी साहित्य के अंदर देखते हैं किस प्रकार से जो है व्यक्ति या मनुष्य के साथ साथ जो है किस प्रकार की जो प्रकृति है ना, उसके वियोग के अंदर जो है प्रकृति भी जो है दुखी दिखलाई देती है। तो यही क्या है, प्रेम, भय, पीड़ा और मिलन की आकांक्षा यहाँ पर जो है देखने को मिलती है। चलिए धन्यवाद साथियों, नेक्स्ट क्लास में हम जो है और इस जो है सूफी साहित्य को आगे बढ़ाने वाले हैं।